खोखला करने का काम किया गया। पालीगंज विधानसभा में दिल्ली भी आता है। जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश का लूटा, उसी तरह मलेरिया ने आकर के पालीगंज को लूटने का पूरा भरपूर कोशिश किया, कंगाल बना दिया। जिस तरह से हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रहा है, जिस तरह से ब्लॉक में जाइए तो आपको बिना पैसा के म्यूटेशन नहीं होता है। आपको छोटा मोटा काम, जाति आचरण, कोई भी काम बिना घूसखोरी से नहीं हो रहा है। ये पहले कभी भी इतिहास में पालीगंज से कोई भी विधायक बना इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कोई भी विधायक पहले वाला भी कमीशन नहीं लिया। लेकिन माननीय विधायक संदीप सरोजे माले के विधायक हैं, इन्होंने जब से विधायक बना है तब से इन्होंने राशन बीओ से, एमओ से, डीओ से, बीडीओ से, हॉस्पिटल से, सभी जगह से इन्होंने पैसा लेना शुरू कर दिया, जिसका कारण है कि 4 किलो राशन लोगों को मिल रहा है। और आप जान रहे हैं कि म्यूटेशन में इतनी बड़ी धांधली हो रही है जिसका कोई ठिकाना। आज हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, दलित और पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की वोट लेकर के उन्होंने विधायक बना था। और अल्पसंख्यक के गाँव में हमने कल घूमा, सिंघाड़ा को पाहो, कई को हो, गाँव निजामपुर, सिगोड़ी, तो सगरों जाइए, आप घूम के देख लीजिए, कहीं भी मुसलमान भाइयों को गांव में काम नहीं हुआ है। रविदास भाई के गांव में तो चलना मुश्किल हो गया है कि आप चल नहीं सकते हैं। नल्ली दरवाजा पर बह रहा है, न नल्ली, न भौजा, न ढलैया। इन्होंने कुछ नहीं किया, पालीगंज की जनता को ठगने का काम किया। इनका सिर्फ लूटना काम था। देखिए, हम विधायक भी नहीं थे। 2 साल पहले पालीगंज विधानसभा में सैकड़ों गाँव में चापाकल शुरू किया था, तो सैकड़ों टैंकर से हमने 1 महीना तक पानी पिलाने का काम किया। यही माननीय विधायक के मोबाइल स्विच ऑफ कर करके विदेश भाग गए थे। सुनील यादव पालीगंज का बेटा है, कल भूमि इंदिरा यहाँ है। हमने अपने जनता के बीच में आया, जिस तरह से अपार समर्थन आज हमको मिला है। यहाँ पर जाति और धर्म और पार्टी नहीं रहा। यहाँ ओनली फॉर स्थानीय सुनील यादव का मांग है। जैसे ईमानदार व्यक्ति को आगे लाया जाए, जो लोगों को एक विश्वास है मेरे प्रति। व्यवसायियों भाइयों को आज तक हमने व्यवसायियों को मदद किया है, इसमें चंदा लेने का, सभी धर्म के लोग हैं, हमारा अपार समर्थन मिल रहा है। इस बार कोई लड़ाई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। इस बार स्थानीय सुनील यादव के लोगों को दिलों में मतलब राज कर रहा है, और लोगों का चाहत है कि स्थानीय बेटा माननीय सुनील कुमार मेरा यहाँ से नेतृत्व करे। अच्छा, पालीगंज का विकास नहीं हुआ, दोषी संदीप सौरभ है या सरकार? संदीप सौरभ, आजकल तो माँ भी दूध नहीं पिलाता है, बेटा रोता नहीं है। कैसे माँ को पता चलेगा कि मेरा बेटा भूखायल है? जब माननीय विधायक जी विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठाए पालीगंज के विकास के लिए, तो कैसे होगा? मुख्यमंत्री जी को दिखाई दे रहा है कि सिगोड़ी में रास्ता नहीं है, चिक्सी में रास्ता नहीं है, सिंघाड़ा गोपा में नली गली दरवाजा में बह रहा है। इन्होंने उठाने का काम क्यों नहीं किया? संदीप सौरभ सिर्फ कमीशन के फेर में कोई भी काम जो है बिना कमीशन के नहीं। टाइगर टैक्स नामे पड़ गया, भाई के स्थायी उन्होंने रखा था कमीशन वसूलने के। क्या नाम है उनका? भाई जान ही रहे कि पूरा जनता ने टाइगर टैक्स का नाम से रखा है। टाइगर के इस बार एकदम हत्या करने के तैयार। तरीका से आप युवाओं का मान सम्मान समारोह किए हैं। आपको अगर युवा प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, विधानसभा भेजते हैं, तो पालीगंज के युवाओं के लिए सुनील यादव क्या कुछ करेंगे? पहली बार तो हमारे युवा लोग परीक्षा देने के लिए पटना जाता है। रहने खाने के लिए व्यवस्था इन लोग को नहीं हो पाता है। गरीब व्यक्ति जो लड़का होता है, तो मेरा विधायक का आवास मिलेगा, वो फ्री रहेगा, लोगों को खाना पीना रहना। पालीगंज में 2 यादवों का टक्कर है, एक तरफ संदीप सौरभ हैं तो दूसरे तरफ सुनील यादव। नहीं, ऐसा बात नहीं, यादव का टक्कर नहीं है। यहाँ पर नहीं है। आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, क्या हिंदू का मुस्लिम का ईसाई, कोई मतलब नहीं रह गया। हमने तो शुरू से ही सभी जाति सभी धर्मों में रहा। हम तो बहुत छोटा से स्वर्गीय रामलखन बाबू के भी वर्करी किया, चंद्रदेव वर्मा जी को भी वर्करी किया है, विधायक में भी और MP में भी उनका। तो यहाँ पर हीरो का धरती माना गया है, कन्हई बाबू का धरती है। यहाँ पर अब चलने वाला नहीं है। एक बार लोग गलती से फंस गए थे, इस बार ऐसे नेतृत्व दिया जाएगा व्यक्ति को जो सभी जाति सभी धर्मों को मिला के चले। जैसे रामलखन बाबू चलते थे, जैसे कन्हई बाबू चलते थे, जैसे चंद्रदेव बाबू चलते थे, उन्हीं के अनुयायी हूँ, उन्हीं के रास्ता पर चलने का काम करूँगा। धन्यवाद।